तारीख थी 18 सितंबर 1949। आज से ठीक 74 साल पहले संविधान सभा में देश के नाम पर तीखी बहस हो रही थी। बहस इस बात को लेकर थी कि देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत या इंडिया। आज भी तारीख है 18 सितंबर, लेकिन सन बदल गया है। आज एक बार फिर संसद में देश के नाम को लेकर बहस हो सकती है। अटकलें ये भी हैं कि देश से जुड़े नाम को लेकर कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? क्या जो 74 साल पहले नहीं हो पाया था वो आज होगा? ऐसा माना जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र के लिए तारीख भी काफी सोच समझकर चुनी गई है। इसे मात्र संयोग नहीं माना जा सकता कि एक विशेष तारीख पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। आज से 74 साल पहले 1949 को भारत की संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक बैठक की थी, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई थी कि देश को भारत कहा जाना चाहिए या इंडिया। प्रस्ताव एच.वी. कामत ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से दिया। इसमें देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की मांग उठाई गई। हालांकि आखिरकार संशोधन 38 से 51 के वोट से पराजित हो गया। इतिहासकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता है कि विशेष सत्र उसी तारीख को बुलाया गया है। उस समय देश के नाम को लेकर हिंदुस्तान, हिंद, भारतवर्ष, भारत और भारत भूमि जैसे कई सुझाव थे। इस दौरान एच.वी. कामत पहले वक्ता थे। उन्होंने कहा था, ये भारतीय गणतंत्र का नामकरण समारोह है। उन्होंने तर्क रखने शुरू किए कि असल में भरत वैदिक युग में दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था, जिसके नाम पर भारत नाम पड़ा। कामत के प्रस्ताव का अंबेडकर ने विरोध किया। कामत ने कहा कि मुझे लगता है कि इंडिया यानी भारत संविधान में अनफिट है। कामत ने इसे संवैधानिक भूल करार दिया। कामत के बाद बिहार से ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इंडिया या भारत को लेकर किसी तरह की दिक्कत है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा जाना चाहिए कि इंडिया दैट इज भारत एक अभिन्न इकाई है। एक अन्य सदस्य सेठ गोविंद दास ने कहा था कि चीनी यात्री ह्यान सांग ने भी अपनी किताब में हमारे देश का जिक्र भारत के तौर पर किया है। आखिरकार संविधान सभा में हुई बहस के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि इंडिया दैट इज भारत को संविधान के अनुच्छेद 1A में जोड़ा जाए। साल 2012 में कांग्रेस नेता शांताराम नाइक एक निजी विधेयक लेकर आए थे, जिसमें कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में इंडिया के बजाय भारत शब्द कर देना चाहिए। साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट बिल पेश किया था। उन्होंने संविधान में इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव दिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है ये मामला। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। वहीं 2020 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने कहा था, भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में दिए गए हैं। संविधान में देश को पहले ही भारत कहा जाता है। अब आपको बताते चलें इंडिया नाम हटाने की प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया दैट इज भारत जो राज्यों का संघ होगा। अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे इस अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए बिल लाना होगा। संविधान का अनुच्छेद 368 इसकी अनुमति देता है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत यानी 50% बहुमत के आधार पर हो सकते हैं। वहीं कुछ संशोधनों के लिए 66% यानी कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में केंद्र सरकार को कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। अगर अभी लोकसभा की स्थिति देखें तो लोकसभा में 539 सांसद हैं। अनुच्छेद 1 में संशोधन के बिल को पास करने के लिए 356 सांसदों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा में 238 सांसद हैं। वहां बिल पास कराने के लिए 157 सदस्यों के समर्थन को जुटाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट APN न्यूज।